हेलो स्टूडेंट, आइए आज स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 गणित त्रिकोणमितीय फलन एक्सरसाइज 3.2 का परिचय। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ आज पढ़ने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो हमारे एक्सरसाइज में काम आएंगे और जो त्रिकोणमिति में बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से। तो समकोण त्रिभुज बनाया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे एक। तो यहाँ पे जो एंगल बी है, क्या है एंगल बी, वो क्या है 90 डिग्री है, समकोण है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे कुछ बातें निकल के आती हैं समकोण त्रिभुज से कि जो एंगल भी है, ठीक है, समकोण त्रिभुज जो सबसे बड़ी भुजा यानी जो समकोण के सामने वाली भुजा, ये वाली भुजा, ठीक है, ये वाली AC, इसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण, यानी हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, के लिख लेता हूँ मैं इसे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? हाइपोटेनस। ठीक है, ठीक, हाइपोटेनस। ठीक है, और जो ये वाली साइड है जिस पे ट्राइंगल बना है उसे कहते हैं आधार। नोटेशन दे देता हूँ मैं इसका A, यानी इंग्लिश में कहेंगे इसे बेस। ठीक है, तो जो CBSE वाले बच्चे हैं वो भी समझ सकते हैं यहाँ से, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? बेस। और जो साइड, जो भुजा क्या बना रही है, एक 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है, उसे कहेंगे लंब। ठीक है, यानी इसे L से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा कि समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। जहाँ त्रिभुज बना उसे आधार कहते हैं, और जो 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे परपेंडिकुलर। एक तरीके से इससे भी समझ सकते हैं। तो पाइथागोरस क्या हुआ? तो पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है फिर कि कर्ण का स्क्वायर, ये 10वीं में हमने पढ़ी थी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर का जो योगफल होगा वो क्या होगा? कर्ण का वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं, अगर मैं नोटेशन की अगर बात करूँ तो इसे K लिख सकता हूँ, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार को A लिख सकता हूँ, आधार का स्क्वायर प्लस लंब को L लिख सकता हूँ, तो L का स्क्वायर। ठीक, तो K स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर लिख सकते हैं, या चाहो तो आप ट्राइंगल के नाम के अकॉर्डिंग, तो AC कर्ण है तो इसे लिख सकता हूँ मैं AC स्क्वायर। यहाँ पे इसे आधार को AB लिख सकता हूँ, AB स्क्वायर, और लंब को BC लिख सकता हूँ, तो BC स्क्वायर। ठीक है, या फिर एक तरीके से हाइपोटेनस को अगर मैं H मान लूँ तो इसे H स्क्वायर भी लिखता हूँ। ठीक है, CBSE वाले बच्चे समझेंगे यहाँ से, H स्क्वायर, बेस को B लिखते हैं तो BA स्क्वायर, और परपेंडिकुलर को P यानी P स्क्वायर। तो ये सब क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। चलिए स्टार्ट करते हैं अब ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमितीय रेशो, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में, क्योंकि त्रिकोणमिति जो है हमारी बेस है किस पे? राइट एंगल ट्राइंगल पे, तो राइट एंगल ट्राइंगल बना देता हूँ एक। ये ABC राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहाँ पे B 90 डिग्री का है। समकोण त्रिभुज ABC में इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब ध्यान देंगे यहाँ पे, किसी त्रिकोणमिति में 3 कोण है, 3 कोणों की मिति, तो हमें 90 डिग्री का पता चल गया। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपात में इन 3 भुजाओं का, इन 3 भुजाओं में जो आपस में संबंध है उन्हें क्या कहा गया? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ठीक है, तो मान ली ये वाला कोण है, ठीक है, इस कोण को मैं थीटा मानता हूँ, इस कोण के रेस्पेक्ट में मुझे इसके त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो ध्यान देंगे, जहाँ पे कोण यानी बनेगा, जहाँ पे थीटा कोण बनेगा वो हमेशा आधार कहलाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाएगा? हमेशा आधार होगा। जहाँ पे थीटा बनता है उस भुजा को क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ठीक है, और थीटा के सामने हमेशा लंब होगा। ठीक है, और 90 यानी समकोण के सामने हमेशा कर्ण होगा, यानी कर्ण तो बदलेगा ही नहीं। लेकिन अगर थीटा यहाँ ना हो के थीटा यहाँ पे हो, थीटा को मैं C मान लूँ, C वाला एंगल थीटा हो, तो फिर आधार क्या होगा? फिर आधार ये वाली भुजा होगी, और लंब फिर ये वाली भुजा होगी। समझ में आया? क्या होगा? अगर मेरा मान लीजिए एक और मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है, और ये भी ABC है, समकोण त्रिभुज है ये भी, तो इसका जो कर्ण होगा वो कर्ण यहीं पे होगा। ठीक है, यानी K L और A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं K। और अगर मैं थीटा इसे लूँ, C एंगल को थीटा ले लेता हूँ इस बार। ठीक है, तो जब मैं C को थीटा ले लूँगा तो जो मेरा क्या होगा? लंब तो सामने होता है, थीटा के सामने लंब होता है, और जहाँ थीटा बनता है उसे आधार कहते हैं। तो आधार मेरा इस लंब क्या होगा?
BC आधार बन जाएगा और AB लंब बन जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देना हमें यही है कि थीटा के सामने लंब होगा, ठीक है, त्रिकोणमिति में जब हम समकोण त्रिभुज के अनुपातों की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे जो अनुपात है, 3 अनुपात होते हैं जो मुख्य अनुपात हैं। पहला साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा इक्वल टू होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। तो इसके लिए मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको, क्या से आप इसे याद कर सकते हैं, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है, सुन लीजिए, ध्यान देंगे। हम इसे याद करने के लिए ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, LAL अपॉन KKA, लाल बटे का ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। तो L से है लंब, K से कर्ण, A से आधार, K से कर्ण, L से लंब, A से आधार, ठीक है। तो लाल बटे का, तो लाल बटे का में अगर मैं सीक्वेंस में लिखूँ तो ये जो वैल्यू है ये साइन के लिए लिखी जाएगी। तो साइन इक्वल टू क्या होगा, L बटे K। साइन के बाद आता है कोस, मेरा दूसरा अनुपात क्या होता है, कोस। तो कोस होगा A बटे K, और फिर आता है मेरा टेन, तो टेन क्या होगा, L बटे A, ठीक है। चलिए, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे कर्ण होगा। तो लंब बटे कर्ण इक्वल टू, लंब को मैं क्या लिख सकता हूँ, लंब मेरा भी BC है, तो BC से भी डिनोट कर सकता हूँ मैं इसे, और कर्ण को AC से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। या शॉर्टकट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं लंब को L और कर्ण को K, तो L बटे K की भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूसरा जो मेरा अनुपात है क्या होगा, कोस थीटा। तो कोस थीटा का जो अनुपात बनता है वो बनता है मेरा आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, AB है, तो AB बटे AC होगा, या कह सकते हैं A बटे K होगा। और जो तीसरा अनुपात है मेरा टेन, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, लंब बटे आधार होगा, ठीक है, लंब बटे आधार। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, लंब क्या है मेरा BC, ठीक है, लंब BC हो गया और आधार हो गया मेरा AB, ठीक है। शॉर्टकट में लिखेंगे तो L अपॉन A लिख सकते हैं, ठीक है। तो 3 मुख्य अनुपात हो गए, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, ठीक है। 3 ही इनके व्युत्क्रम हैं, ठीक है। तो व्युत्क्रम लिख लेते हैं, फोर्थ। तो साइन का जो, ये पहले कोट टेन का लिख लेते हैं, ठीक है। तो टेन का जो व्युत्क्रम होगा, ध्यान से देखेंगे, कोट होता है, क्या होता है, कोट पढ़ते हैं टेन के व्युत्क्रम को, ठीक है। साइन को साइन पढ़ते हैं, कोस का शॉर्टकट फॉर्म है, तो कोस की जो पूरा नाम होगा वो होगा कोसेक, टेन का पूरा नाम होगा टेंजेंट, कोट का नाम जो होगा पूरा होगा कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट कैसे निकलेगा, वो आधार बटे लंब होगा, ठीक है, आधार बटे लंब। ये टेन का उल्टा होगा, टेन का अपोजिट मान होगा, आधार बटे लंब, व्युत्क्रम होगा टेन का, ठीक है। तो इसे हम लिख सकते हैं AB बटे BC, यानी A बटे L, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम किसका, कोस का। तो कोस का जो उल्टा यानी रेसिप्रोकल क्या कह लें या व्युत्क्रम कह सकते हैं, क्या होगा, सेक होगा। तो सेक थीटा इक्वल टू, इसे हम कर्ण बटे आधार पढ़ेंगे, यानी AC बटे AB पढ़ेंगे, या कह सकते हैं हम इसे K बटे A पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, और जो लास्ट होगा यानी साइन का जो व्युत्क्रम होगा वो क्या होगा, कोसेक थीटा होगा। तो कोसेक थीटा को क्या पढ़ते हैं, कर्ण बटे लंब पढ़ते हैं हम, यानी AC बटे BC, यानी K बटा L पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, यहाँ हो गया साइन, लाल बटे कांगड़ा में साइन कोस टेन, L बटे K, A बटे K, L बटे A। और अगर मैं यहाँ से पढ़ूँ तो ये कोसेक पढ़ा जाएगा बेटा, कोसेक थीटा पढ़ा जाएगा, ये साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये कोसेक थीटा, ये पढ़ा जाएगा सेक थीटा, और लास्ट का पढ़ा जाएगा कोट थीटा, ठीक है। तो लाल बटे का से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मेरे क्या हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपात की जो खास बात है उन पर विचार करते हैं हम, ठीक है। तो हमें पता चला साइन किसका व्युत्क्रम है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक है, कोस का व्युत्क्रम क्या है, सेक है, टेन का व्युत्क्रम क्या है, कोट है। तो इन्हीं का एक संबंध बनते हैं, साइन कोस टेन के आपस के जो संबंध है उन संबंधों पर विचार करते हैं। तो संबंध क्या बनेंगे यहाँ से, कि साइन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा के इक्वल होगा। साइन थीटा क्या होगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब यहाँ से इसी से आगे अगर बात करूँ तो हम ये भी कह सकते हैं कि कोसेक थीटा क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा होगा। इसका मतलब ये हो गया, सिंपल।
भाई अगर साइन यहाँ आ क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। या हम कह सकते हैं कि साइन थीटा और इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होंगे 1। ठीक है, यहाँ से हमारा पहला रिलेशन साइन का और कोसेक का निकल गया। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या, हमने पढ़ा कोस का व्युत्क्रम क्या है 1 अपॉन सेक, तो इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक। कोसेक थीटा क्या होगा 1 अपॉन सेक होगा। कोसेक थीटा का मान क्या होगा 1 अपॉन सेक। क्या कह सकते हैं कि सेक थीटा जो होगा वो क्या होगा 1 अपॉन कोस होगा। ठीक है, या कह सकते हैं कि कॉस की और सेक की मल्टीप्लाई है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी 1 होगी। ठीक, चलिए तीसरा रूल क्या बनेगा, टेन के टर्म्स में आ जाइए। तो टेन थीटा इक्वल टू टेन का व्युत्क्रम कोट था, तो टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोट थीटा होगा, या कोट का व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपॉन टेन थीटा होगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होंगे। तो यहाँ पे हमारे तीन संबंध आए। अब अगर एक बात हम ध्यान दें यहाँ पे छोटी सी, पीछे चलते हैं थोड़ा सा एक बार फिर से यहाँ, कि लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण। अगर मैं साइन बटे कोस कर दूँ, यानी साइन और कोस को आपस में भाग दूँ, कर्ण से कर्ण कटेगा लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार है ना यहाँ, तो लंब बटे आधार क्या है 10, यानी साइन और कोस का जो भाग होगा वो क्या होगा 10 होगा। ठीक है, चलिए तो इसे लिखते हैं हम, एक फॉर्मूला और बनेगा कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। ठीक है, और यहाँ से एक और बनता है कि कॉट थीटा क्या होगा, तो फिर इसका मतलब कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। ठीक, तो यहाँ से हमारी ये छोटे छोटे से कुछ संबंध निकल गए। अब इसके बाद हम चलते हैं सर्व समीकरणों में, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण क्या पढ़नी है अब हमें, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण में पहली सर्व समीकरण जो हमारी वो है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से मेरी दूसरी जो सर्व समीकरण निकल के आएगी, दूसरी इसकी जो उप सर्व समीकरण भी कह सकते हैं हम, कि यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की ही वैल्यू निकाल लूँ तो क्या आएगी, कॉस इधर ले जाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगी। और यहाँ से कि तीसरी जो आइडेंटिटी निकल के आती है, अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बेसिक आइडेंटिटी तो यही होगी, बेसिक सूत्र ही हो गया, तो इसी से दो और सूत्र बना लिए। चलिए नेक्स्ट जो है हमारे फोर्थ, वो है हमारी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ से अगर मैं अगली आइडेंटिटी बनाता हूँ तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल सकती है 1, टेन इधर जाके प्लस बनाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या है, क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से अगली आइडेंटिटी क्या बन सकती है कि टेन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालूँ तो 1 को इधर ले आएंगे, तो जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलिए नेक्स्ट है सेवन्थ आइडेंटिटी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, क्या होगा इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो इसके उप सर्व समीकरण बनेगी कि यहाँ से हम कॉसेक की वैल्यू के लिए अलग सर्व समीकरण बना सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा, और अगर यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालें नाइन्थ आइडेंटिटी में तो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आज हमने जो समझा है वो त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय में पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, और त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण समझ ली, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये अच्छे से फॉर्मूले याद कर लीजिए। ऑल द बेस्ट।